ट्यूब ब्लॉकेज एक ऐसी समस्या है जिसमें महिलाओं का मां बनना बहुत मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर ऐसी कंडीशन में सीधे सीधे आईवीएफ कराने की सलाह देते हैं। लेकिन आईवीएफ करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होता है। और ऐसी ही एक महिला के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिन्होंने शादी के 12 साल बाद एक बच्चे को जन्म दिया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या अधिकतर महिलाओं में पाई जाती है और इस समस्या की वजह से या तो महिला आईवीएफ कराती है या फिर पूरी ज़िंदगी निसंतान रह जाती है। और अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं ट्यूब ब्लॉकेज में तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। साथ ही साथ इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग तो वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महिला के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब होती है। ये फैलोपियन ट्यूब पेट के सबसे निचले हिस्से में दाईं तरफ और बाईं तरफ मौजूद होती है। ये जो ट्यूब होती है इसका एक हिस्सा महिला की अंडेदानी यानी कि अंडाशय से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा महिला की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी से जुड़ा होता है। जब महिला का ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के दौरान जो अंडा होता है वो अंडेदानी से निकल करके इसी ट्यूब में आता है और इसी ट्यूब में करीब 24 घंटे तक घूमता रहता है। और जब महिला रिलेशन में रहती है तो जो स्पर्म होता है वो इसी ट्यूब में आकर के अंडे से मिलता है और अंडे को फर्टिलाइज करता है और उसके बाद महिला प्रेग्नेंट होती है। ऐसे में अगर ट्यूब में किसी भी तरह की कोई रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो महिला का मां बनना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि जब रास्ता ही बंद हो जाएगा तो एग और स्पर्म कैसे मिल पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में महिला जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर या तो उसको लेप्रोस्कोपी कराने की सलाह देते हैं या फिर सीधे सीधे यही कहते हैं कि आप आईवीएफ करा लीजिए। दोस्तों, लेप्रोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसको दूरबीन के द्वारा किया जाता है और इसमें महिला के पेट में हल्का सा कट लगा करके दूरबीन से कैमरे को अंदर डाला जाता है और वहाँ से महिला की जो ट्यूब की ब्लॉकेज है वो सर्जरी के द्वारा हटाई जाती है। ये जो सर्जरी की जाती है इसके बाद भी कंसीव करने की कोई गारंटी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सीधे सीधे आईवीएफ के लिए भी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, आईवीएफ कराने में भी कई लाख रुपए का खर्चा आता है और एक बार में भी इसके सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है। 5-5, 6-6 बार करा करके भी लोगों को कोई सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे ही जिन महिला की मैं आज आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ, इनके साथ भी यही हुआ। शादी के बाद से ही लगातार ये कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही थी। इन्होंने किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं किया, कोई प्रिकॉशन यूज़ नहीं किया, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। 2 साल तक तो इन्होंने नेचुरल ट्राई किया और उसके बाद जब इनको कंसीव नहीं हो पाया तो ससुराल वालों ने इनको बोलना शुरू कर दिया, इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनके कुछ बेसिक चेकअप किए और उसके बाद इनको 6 महीने तक कुछ मेडिसिन वगैरह दी, इनका ट्रीटमेंट चलाया, लेकिन तब इनका कोई ट्यूब का चेकअप नहीं हुआ था। और 6 महीने तक नेचुरल ट्राई करने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी इनको जब कंसीव नहीं हो पाया तो इन्होंने फिर से डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो डॉक्टर ने इनको बोला कि हमें जो है आपका एचएसजी करना होगा। उसके बाद डॉक्टर ने जब इनका एचएसजी किया तो उसमें पाया गया कि इनकी दोनों ही ट्यूब ब्लॉक है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ने इनको कहा कि या तो आप लेप्रोस्कोपी करवाइए, लेकिन लेप्रोस्कोपी करने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कंसीव हो जाएगा। और लेप्रोस्कोपी करने में इनको 50,000 रुपये का खर्चा बताया और दूसरा ऑप्शन ये दिया कि या तो आप सीधा सीधा आईवीएफ कराइए, इसमें आपको जो है लेप्रोस्कोपी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आईवीएफ में आप कंसीव कर जाएंगी। शुरुआत में इनको आईवीएफ के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए का खर्च बताया। साथ ही ये भी बताया कि एक बार के अटैम्प्ट में कोई गारंटी नहीं है, कम से कम आपको 3 चांस तो लेने ही होंगे। दोस्तों, ये जो महिला है ये मिडिल क्लास फैमिली से है, इनके पास तो 1 चांस लेने के भी पैसे नहीं थे। 3 चांस तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 3 चांस के लिए कम से कम 6 से 7 लाख रुपए पास में होना ज़रूरी था। इन्होंने अपने घर में बात की तो सबने बोला कि किसी और डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद इनके रिश्तेदार रहते हैं मुंबई में तो ये मुंबई चले गए। वहाँ पे जाकर के इन्होंने दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराया तो उन्होंने भी इनको सीधा यही बोला कि आप आईवीएफ कराइए। अगर आप लेप्रोस्कोपी का चांस लेते हैं तो उसमें भी आपके 50 से 60,000 रुपये लग जाएंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि आप सीधा आईवीएफ के लिए ही ट्राई करें।
तो उसके बाद इन्होंने मान लिया कि हाँ आईवीएफ से ही हो सकता है और ऐसे कोई चांस नहीं है होने का। तो उसके बाद इन्होंने और इनके हस्बैंड ने प्लान किया कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं, कुछ लोन ले लेंगे और उसके बाद जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आईवीएफ के लिए ट्राई करेंगे। और इनके हस्बैंड की कोई ज़्यादा इनकम भी नहीं थी कि जिससे ये इतना बड़ा अमाउंट जल्दी से इकट्ठा कर पाते। और अमाउंट इकट्ठा करते करते करीब इनके 6 से 7 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन इनके पास उतना अमाउंट नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में इतनी महंगाई है, घर खर्च चलाना ही मुश्किल हो जाता है, ऊपर से ट्रीटमेंट कराने के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और ये पैसे इकट्ठे करने में लगे हुए थे। इनको एक उम्मीद थी कि जब इनके पास पैसे हो जाएंगे ये आईवीएफ कराएंगे और इनको बेबी हो जाएगा। इसके बाद साल 2020 जनवरी की बात है, इन्होंने यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो देखा था ट्यूब ब्लॉकेज के बारे में, और उस वीडियो को देखने के बाद फरवरी 2020 पे हमारी बात हुई। उसके बाद मैंने इनको 6 महीने का टाइम दिया था। 6 महीने के दौरान मैंने इनको जो टिप्स दी थी वो टिप्स इन्होंने पूरे विश्वास के साथ फॉलो की, पूरे नियम के साथ फॉलो की, सारे परहेज भी किए और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। दोस्तों कौन कौन से टिप्स इन्होंने फॉलो की थी और क्या क्या परहेज किए थे वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों फर्टिलिटी मसाज मैं हर सब्सक्राइबर को कहता हूँ करने के लिए, क्योंकि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो फर्टिलिटी मसाज उसके लिए एक रामबाण नुस्खा माना जाता है। क्योंकि फर्टिलिटी मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे जितने भी जमे हुए टिश्यूज़ होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेज खत्म होनी शुरू हो जाती है और जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे कि आपकी ओवरी है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, वो वापस से रीस्टोर हो जाती है और पहले की तरह काम करना शुरू कर देती है। टिप नंबर 2 है अशोका रिष्ट। दोस्तों अशोका रिष्ट में जितने भी हर्ब्स हैं, यानी कि जितने भी जड़ी बूटियां हैं, वो महिलाओं की समस्याओं के लिए एक संपूर्ण टॉनिक माना जाता है। इनको सुबह शाम 2-2 चम्मच अशोका रिष्ट 1 कप पानी में डाल करके पीने के लिए बताया गया था। नंबर 3 है एक्सरसाइज, जिसमें मैंने इनको आधे घंटे अनुलोम विलोम और आधे घंटे कपालभाति करने के लिए कहा था, जिसको इन्होंने पूरे नियम के साथ किया। इसके अलावा कुछ एक परहेज बताए थे, जैसे कि ठंडा पानी या फिर बर्फ़ का पानी, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ें और ज़्यादा नॉनवेज का सेवन। इसके अलावा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सभी चीज़ों का परहेज बताया गया था, जो कि इन्होंने पूरे नियम के साथ किया। इनको 6 महीने के लिए ये सब करने के लिए बताया गया था। 6 महीने के बाद मैंने इनको कहा था कि एक बार आप HSG टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप ट्यूब ब्लॉकेज के लिए कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, चाहे आप कोई नुस्खा कर रहे हैं, चाहे आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर ट्यूब ब्लॉकेज थोड़ी बहुत भी खुल जाती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं खुलती है, तो इसमें अगर आपने कंसीव कर लिया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कंसीव करने के लिए ट्राई करने से पहले एक बार HSG करके ये कंफर्म जरूर कर ले कि ट्यूब ओपन हुई है या नहीं हुई है। अगर ट्यूब पूरी तरीके से ओपन हुई है तभी आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना है, और अगर ट्यूब पूरी तरीके से ओपन नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो कि आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अब इन्होंने क्या किया कि रेगुलर ये सारी टिप्स को फॉलो भी कर रही थी और इस दौरान हस्बैंड के साथ रिलेशन में भी थी, और इसी बीच इनको 5वें महीने में पीरियड मिस हो गए और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने इनको बोला, देखिए आपने ये रिस्क ले लिया है, लेकिन आपको कंटिन्यू डॉक्टर के टच में रहना है, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर उसको हैंडल कर ले। तो उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किए तो बीटा HCG टेस्ट करा करके ये पता लगा कि हाँ जो इनकी प्रेगनेंसी है वो सेफ है, इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। और इसके बाद पूरे 9 महीने तक ये बराबर डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे, टाइम टाइम पे डॉक्टर से चेकअप भी करवाते थे और जो जो डॉक्टर इनको ट्रीटमेंट देते थे ये पूरी तरीके से उसको फॉलो करते थे। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्यारी सी बेबी गर्ल को इन्होंने जन्म दिया है। तो दोस्तों अगर आपको भी ट्यूब ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है और अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें, आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।